वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के 56वें सालाना इजलास में शिरकत के लिए एक आला सतही वफ्द के हमरा स्विट्जरलैंड पहुंच गए, जहां ज़्यूरिख एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफारती अमले ने उनका इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे और फोरम के अहम सेशंस में पाकिस्तान की माशी इस्लाहात और बेहतरी की जानिब गामज़न माशी इशारियों पर भी रोशनी डालेंगे। वफाकी वज़रा इसहाक डार और मोहम्मद औरंगज़ेब समेत दीगर अहम वज़रा भी वज़ीर आज़म के साथ हैं, जो आलमी बिरादरी के सामने पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम के लिए जारी ट्रिपल-ओ प्रोग्राम और सरमायाकारी के नए मौक़े पेश करेंगे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गुल प्लाजा में लगी आग के असरात के बाइस मलहिका रिम्पा प्लाजा को गैर महफूज करार देते हुए उसे खाली करने का नोटिस जारी कर दिया। हुक्काम के मुताबिक गुल प्लाजा के मलबे के दबाव से रिम्पा प्लाजा के सतून मुतासर हुए, जिसके पेश नज़र इमारत के खतरनाक हिस्सों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। दूसरी जानिब सानेहा गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद की तादाद 28 तक पहुँच गई, जिनमें से अब तक 11 लाशों की शनाख्त हो चुकी है, जबकि 17 लाशें ताहाल नाकाबिले शनाख्त हैं। रेस्क्यू टीमें अब इमारत की तीसरी मंजिल तक पहुँच गई हैं और जल्द ही मलबा हटाने का बाकायदा काम शुरू कर दिया जाएगा, ताकि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो सके। कराची की पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया ने गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के मुतासरीन के हवाले से इंतहाई लर्ज़ाखेज़ तफसीलात जारी कर दी हैं। उन्होंने तस्दीक की कि इस होलनाक वाक़े में जाम बहक अफराद की मजमूई तादाद 28 तक पहुँच गई है, जिनमें से 20 लाशें इस हद तक झुलस चुकी हैं कि उनकी फौरी शनाख्त मुमकिन नहीं रही। शनाख्तशुदा 8 अफराद में काशिफ, आमिर, फराज, फारूक, फुरकान, मोहम्मद अली और तनवीर शामिल हैं, जबकि एक लाश की शनाख्त उसके पास से मिलने वाले लॉकेट की मदद से की गई। डॉक्टर समिया के मुताबिक नाकाबिले शनाख्त लाशों के DNA नमूने हासिल कर लिए गए हैं, ताकि साइंसी तरीके से उनके वरसा का पता लगाया जा सके। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हसन बख्शी ने कराची के बुलंदो बाला इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम्स नस्ब करने के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोलिंग अथॉरिटी की जानिब से दी गई 3 दिन की मोहलत को गैर हकीकत पसंदाना करार दे दिया। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि 30 से 40 साल पुरानी इमारतों में, जहां उस वक्त के कवानीन मुख्तलिफ थे, महज 3 दिन में हिफाजती इक़दामात मुकम्मल करना तकनीकी तौर पर मुमकिन नहीं। हसन बख्शी का कहना था कि फायर सेफ्टी एक मुसलसल अमल है और अगरचे नई इमारतों में बेहतर इंतजामात मौजूद है, ताहम पुरानी इमारतों के लिए तवील मुद्दती मनसूबाबंदी की जरूरत है। सिर्फ नोटिस देने से मसला हल नहीं होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अहम आलमी मामलात पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि उनका बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल बनाने का कोई इरादा नहीं और UN को अपना काम जारी रखना चाहिए। सदर ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी के हवाले से बड़ा दावा किया कि उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान मुमकिन जंग रुकवाई, जिसमें बसूरत दीगर 2 करोड़ के करीब जानें ज़ाया हो सकती थी। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से बताया कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने जानें बचाने पर उनका शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप ने मज़ीद वाज़ेह किया कि वो G7 इजलास में शिरकत नहीं करेंगे, जबकि वेनेज़ुएला से तेल की खरीदारी और रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए उनकी कोशिशें मुसलसल जारी हैं।